चलिए भगवान कृष्ण की उन मनमोहक और चमत्कारी बाल लीलाओं के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक नन्हा मिट्टी खाने वाला बालक जो असल में पूरे ब्रह्मांड का आधार है। अद्भुत है ना? इन कथाओं का असली मजा लीला यानी भगवान के इस दिव्य खेल को समझने में है। एक क्रूर राजा से बचने के लिए कारागार में जन्म और फिर गोकुल में उनका गुप्त पालन पोषण। उनके इस साधारण बचपन और वास्तविक दिव्य रूप के बीच का अंतर वाकई हैरान कर देने वाला है। और हाँ, बचपन की इन्हीं नटखट शरारतों ने उन्हें एक बहुत ही प्यारा नाम दिया, माखन चोर। दोस्तों के साथ पिरामिड बनाना, ऊंचाई से ताज़ा माखन चुराना और फिर उसे बंदरों के साथ बांटना। असल में ये माखन सिर्फ भोजन नहीं बल्कि उस असीमित प्रेम का प्रतीक है जिसे मापा नहीं जा सकता। सजा मिलने पर भी उनकी शरारत ने चमत्कार किया और 2 राजकुमारों को उनके श्राप से मुक्त कर दिया। अब उस मशहूर घटना को देखते हैं जब उन पर मिट्टी खाने का आरोप लगा और जांच शुरू हुई। माता यशोदा को मुख में मिट्टी नहीं बल्कि आकाश गंगाएं, महासागर, पर्वत यानी पूरा ब्रह्मांड ही नजर आ गया। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक अकेले प्राणी के भीतर भी पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। शरारतों के बीच उन्हें दुष्ट मामा कंस द्वारा भेजे गए खूंखार और वेशभूषाधारी राक्षसों का सामना करना पड़ा। इससे ये बड़ी सीख मिलती है कि बुराई अक्सर मासूमियत का मुखौटा पहनती है, जिसे सच्चाई उजागर करती है। चाहे जहरीले काल या नाग को हराना हो या रासलीला, उनकी असीम शक्ति हमेशा निर्बलों की रक्षा करती है। एक दिल छू लेने वाली कथा में गरीब फल वाली मुट्ठी भर बिखरे अनाज के बदले उन्हें आम देती है। और फिर उसने हैरानी से देखा कि वे साधारण अनाज अमूल्य सोने और रत्नों में बदल चुके थे। यही तो बात है, बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ प्रेम से किए गए दान का फल सबसे बड़ा होता है। कृष्ण की वो शरारतें कभी क्रूर नहीं थीं, वे तो पूरे गांव में खुशी और हंसी बिखेरती थी। अंत में एक विचार, क्या सच्ची दिव्य शक्ति सिर्फ ताकत में है या फिर खेल, प्रेम और करुणा में?